नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नोवेस फार्मिंग में, जहां हम बताते हैं खेती से जुड़े वो गहरे राज जो हमारा उत्पादन भी बढ़ाएंगे, हमारी लागत कम आएगी और हम मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जुड़े रहिए आप वीडियो के अंत तक। आज हम बताने वाले हैं आलू की फसल में चेचक के रोग को कैसे हम रोक सकते हैं। चेचक का रोग, जो हम आम भाषा में चेचक का रोग बोलते हैं, जो कॉमन इसका आता है, जो चेचक हमारी आलू के ऊपर पपड़ी सी बन जाती है, आलू में छिद्र सा हो जाता है, जिससे हमारा क्वालिटी आलू की डाउन हो जाती है। उत्पादन आप कितना भी ले लो, अगर आप क्वालिटी उसकी जो गुणवत्ता सही नहीं है तो आलू की फसल हमारी गिरावट में आ जाती है, उसको कोई बाज़ार में लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसलिए हम उत्पादन के साथ साथ अपनी क्वालिटी भी निकालने के लिए ज़रूरी है। अब हम चेचक का रोग किस तरीके से रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, चेचक का रोग कोई ये आम नहीं है, ये एक महामारी की तरह है। आप चेचक के रोग के लिए काफ़ी रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, आप जैविक तरीका भी अपना रहे होंगे, लेकिन चेचक का रोग जो है हमारी मिट्टी के पीएच बैलेंस पे ही निर्भर है। अगर हमारी मिट्टी का पीएच सही है, अगर हमारी मिट्टी का पीएच थोड़ा एसिड है तो उस मिट्टी के अंदर चेचक की कम रोग रहेगा। अगर हमारा क्षारीय मिट्टी है 6.5 से लेके आपका अगर ऊपर चल रहा है तो हमारी मिट्टी क्षारीय होती है, तो उस समय रोग हमारा चेचक का ज़्यादा आता है। अगर हमारी मिट्टी के अंदर अम्लीयता है तो उसमें चेचक डाउन रहेगी। 5.2 से लेके 5.8 तक अगर हमारी मिट्टी का पीएच है तो उस मिट्टी के अंदर चेचक नहीं आएगी। अब हम पीएच किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। पीएच मेंटेन करने के लिए हमको रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना होगा। जैसे हम डालते हैं यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, फास्फोरस ज़्यादा डाल रहे हैं, पोटास की मात्रा अधिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या फिर द्वितीय पोषक तत्व हैं उनका जो बैलेंस है वो अप डाउन हो जाता है। हम म्यूरेट ऑफ पोटास का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पोटास हालांकि बेकार नहीं है, लेकिन म्यूरेट ऑफ पोटास जो आपका MOP आता है उसमें पोटास और क्लोराइड ये आती है। 60% पोटास और 40% क्लोराइड की मात्रा आती है। जो क्लोराइड है वो हमारी मिट्टी में अघुलनशील है, या मिट्टी में घुलेगा नहीं तो वो हमारी मिट्टी के अंदर एक परत बना देता है, जिसके कारण हमारी मिट्टी कठोर हो जाती है। बाकी जो हम खाद लगा रहे हैं वो हमारी पौधे की जड़ जो है ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा लागत बढ़ रही है लेकिन उत्पादन हमें नहीं मिल पा रहा है। अब चेचक की रोकथाम के लिए किसान भाइयों हम क्या है, सबसे स्टार्टिंग में तो आप गोबर की खाद का ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे क्या है, हमारा उत्पादन बढ़ता रहता है और हमारी लागत कम क्यों रहेगी, क्योंकि उसमें हमें पोषक तत्वों की मात्रा भी मिलती है, कार्बन की मात्रा भी मिलती है। जिस मिट्टी में हम कार्बन की पूर्ति कर रहे हैं उसमें हम कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं लगाएंगे, तब भी हमारा उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ के आती है। अगर हम हर साल गोबर का खाद नहीं दे पाते हैं तो आप एक वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अब केंचुए के द्वारा तैयार होता है। उसमें क्या, आप ट्राइकोडर्मा, नीम की खली और स्यूडोमोनास ये तीनों चीज़ मिला के आप डाल देंगे तो उससे चेचक का रोग भी डाउन रहेगा। बाकी और जो रोग रहते हैं आलू के अंदर, जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, अगेती झुलसा, पिछेती झुलसा वगैरह आते हैं, और जड़ गलन का रोग आता है, वो भी डाउन रहता है। क्यों रहेगा, क्योंकि वो पौधे को ताकत पे काम करता है। किसान भाइयों, अगर हम बना रहे हैं अपने गोबर के खाद के साथ सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसके साथ आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करें और स्यूडोमोनास का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी फसल की गुणवत्ता सुधरे और हमारी फसल में उत्पादन ज़्यादा मिले। अगर हमें उत्पादन नहीं मिलेगा तो हमारा मुनाफा नहीं मिलेगा। मुनाफा नहीं मिलेगा तो हम खेत के अपना फसल जो पैदा कर रहे हैं क्या फ़ायदा। किसान भाइयों, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की रोकथाम तो हम कर रहे हैं, लेकिन चेचक की रोकथाम के लिए हमें देसी तरीके से ही काम करना पड़ेगा। आप ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी जो है वो एक जैविक तरीके से ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि हम उसमें केमिकल प्रोडक्ट का, जो केमिकल रासायनिक खाद है हमारे, इनको हम सबसे ज़्यादा डाल रहे हैं। रासायनिक खाद हमारी मिट्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक। अगर अधिक मात्रा में आप दे रहे हो तो ये हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और नीम की खली, इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। चेचक रोग के लिए ये कंट्रोल कर सकता है। और आप जब बुवाई आप आलू की कर रहे हैं तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन में एक अवश्य लगाएं पानी हल्की मात्रा में, ताकि हमारी मिट्टी का पीएच बना रहे। क्योंकि हम रासायनिक खाद जो डाल रहे हैं, DAP, पोटास वगैरह, ये हमारी मिट्टी के अंदर हीटिंग बनाते हैं, जो तापमान बढ़ जाता है। इसलिए आप एक पानी 15 से 20 दिन में लगाएं। और जिस समय हमारे आलू की कंद बनने की क्षमता होती है, लगभग 45 से 50 दिन तक जो हमारा कंद बनता है, उस समय अपने खेत के अंदर नमी
ज़रूर रखें। नमी के कारण क्या है, चेचक कंट्रोल रहेगी क्योंकि मिट्टी का तापमान अधिक नहीं है। और बाकी अगर किसी जानकारी के लिए आप चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे किसान भाई तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।